नमस्कार, मैं शैलेंद्र। वाराणसी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। विदो कि 2014 में भी मोदी बनारस से ही सांसद हुए थे। 2019 में भी वो बनारस से ही सांसद रहे हैं और 2024 में वो एक बार फिर से बनारस में अपना नामांकन बनारस से दाखिल किया है। इस बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में। उसके पहले उन्होंने रोड शो भी किया। बहुत सारे राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने उनके नामांकन में भाग लिया। उसी में 2024 के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने अपने एक भाषण में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक बच्चे वाले बयानों पर उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि अपनी अधिक बच्चों वाले टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने की आप देखभाल कर सकते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश। अपनी घुसपैठियों और अधिक बच्चों वाले लोगों वाली टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने केवल मुसलमानों के बारे में बात नहीं की बल्कि हर गरीब परिवार के बारे में बात की है। जिस दिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया वह सार्वजनिक जीवन के अयोग्य हो जाएंगे। अपने भाषण में वो क्या कहते हैं उसका स्पष्टीकरण वो खुद देते हैं। कुछ समझ में के परे नहीं आता। न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों के प्रति प्यार की मार्केटिंग नहीं करते। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसने कहा कि जब भी कोई अधिक बच्चे वाले लोगों के बारे में बात करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वे मुस्लिम हैं। आप मुसलमानों के प्रति इतने अन्यायी क्यों हैं? गरीब परिवारों में भी यही स्थिति है। जहाँ गरीबी है वहाँ अधिक हैं बच्चे, चाहे उनका सामाजिक दायरा कुछ भी हो। मैंने हिंदू या मुसलमानों का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कहा है कि आपको उतने ही बच्चे पैदा करना चाहिए जिनकी देखभाल आप कर सकें। आपके प्रधानमंत्री ने कर सके। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ये बात कही जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि उनके विरोधियों ने 2002 गोधरा गुजरात के दंगों के बाद मुसलमानों के बीच उनकी छवि खराब कर दी थी। यह मुद्दा मुसलमानों के बारे में नहीं है, भले ही व्यक्तिगत मुसलमान मोदी के कितने भी समर्थक क्यों ना हो। यह एक विचार की लहर है जो उन्हें आदेश देती है, यह करो वह करो। मेरे घर में मेरे आसपास सभी मुस्लिम परिवार हैं। ईद हमारे घर में भी मनाया जाता है। ईद का त्यौहार हमारे घर में भी मनाया जाता है और हमारे घर में दूसरे त्यौहार भी मनाए जाते हैं और हमारे घर में दूसरे त्यौहार मुहर्रम भी मनाए जाते हैं और हमारे घर में खाना नहीं बनता उस दिन। जब मुहर्रम शुरू होता था तो हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था। मैं वहाँ हमें यह भी सिखाया जाता था कि ताजिए से के नीचे से हमें सिखाया गया था कि ताजिए के नीचे से निकलने से अच्छे दिन शुरुआत होते हैं, ग्रह कटती है। इस तरह की एक धारणा है मुसलमानों में कि ताजिए जब जा रहे हों तो उसके नीचे से निकलने से उनकी परेशानियां दूर होती है। तो मैं वो भी करता था, वो मुझे सिखाया गया था। मैं आज भी उसी दुनिया में बड़ा हुआ हूँ। 2002 गोधरा कांड के बाद मेरी छवि खराब हो गई। यानी अभी तक उन्होंने जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात बोली, मंगलसूत्र छीन के उन्हें दे देंगे,
लोगों के पैसे बैंक बैलेंस उन्हें दे देंगे, या इस तरह की जो भी उन्होंने बात की उस पर पक्ष ने या विपक्ष ने जो भी सवाल उठाया कि मुसलमानों के प्रति कह रहे हैं या मुसलमान नेता ने उठाए, उस वक्त उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अभी ये मुसलमानों की तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात बोलते हैं तो अगर उनका कोई विरोध होता है तो वो तत्काल में स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते अपना। क्या इसलिए बनारस में ये बात बोल रहे हैं वो कि बनारस में मुस्लिमों की वोट बैंक है और मुस्लिम मतदाता हैं, और इस बार उन्हें बनारस से हैट्रिक लगाना है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव वो बनारस से जीत चुके हैं, और तीसरा चुनाव 2024 का उन्हें बनारस से जीतना है। तो जैसा जगह वैसा भाषण, जिस जाति की जितनी आबादी उसकी उतनी तुष्टीकरण, इन नेताओं का ये स्वभाव हो गया। अब देखिए आगे बनारस में क्या होता है, तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ एक मजबूत नेता के रूप में अभी भी स्थापित है। धन्यवाद।